के एपिसोड में जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो मुंबई के एक उपनगरीय इलाके की है। ये इलाका 22 सवार लुटेरों के एक ऐसे गैंग के आतंक को झेल रहा था जो सिर्फ लोगों को लूटते नहीं थे बल्कि लूटने के बाद उनकी हत्या भी कर दिया करते थे। ना सिर्फ ये केस पुलिस के लिए मुश्किल था बल्कि उन बहुत से परिवारों के रिश्तों और जिंदगियों को भी हिलाकर रख देने वाला था जो इससे जुड़े थे। कैसे, आइए देखते हैं। सलमा, 1 सेकंड होल्ड कर। मेरे खीसे से पैसा निकाली तू? 1 मिनट, मैं तेरे को चोर नहीं लगती है? अब्बा से पूछ जाके, अब्बा ने निकाले होंगे। अब्बा, अब्बा, अब्बा मेरे खीसे में से पैसा लिया तुम? है? मेरे खीसे में से पैसा लिया क्या तुम? अरे मान लो खुदा ना खास्ता मैंने ले भी लिया तो कौन सी आफत आ गई? बापू दे रहा, खिला पिला के इतना बड़ा किया है तो इतना सा भी हक नहीं मेरा? अब्बा तुम भी ना। मैं भी ना, मतलब कुछ नहीं, रहने दो। बात करता है। तू मेरी बात समझ आई? दोनों की मंगनी को 11 महीने हो गए। लड़का भी अच्छा है। अगर अभी टालम टोल किया ना तूने, लड़का हाथ से निकल जाएगा, कह रहा हूं मैं। मेरी बात मान, बात करके देख। और पैसे का मैटर मेरा है ना, पैसे का इंतजाम मैं कर लूंगा, तू बात कर जाके। क्या बोला तू? पैसे का इंतजाम कहाँ से करेगा तू? इतना सारा पैसा इतनी जल्दी कहाँ से खड़ा करेगा बाबा? आई कर लूंगा मैं, चलो। ए बाबा, हाँ, कुछ उल्टा सीधा काम नहीं कर रहा है ना तू? बोल मुझे। आई आई क्या तू भी ना सुबह सुबह कुछ भी बोलती है। मेरा भाई जान दे देगा पर कोई गलत काम नहीं करेगा। कुछ गलत काम करेगा भी ना तो जान ले लूंगी। समझ लेना तू, इस बात का भरोसा रखना दोनों। आई सुन, वो दिन कभी आएगा ही नहीं। आएगा नहीं। जो बाबा ने गलती की ना आई, वो मैं कभी नहीं करूंगा। आई, मेरा काम एकदम सीधी नाक पे होता है। छोड़, तू टेंशन मत ले। भाई, हाँ? तू डब्बा तो भूल ही गया अपना। ला दे। रुक, मैं आती हूँ। ये ले। थैंक यू। ध्यान से जाना। बाय बाय। सुनना, मेरे को थोड़ा पैसा चाहिए। मेरे पास एक भी नया सूट नहीं है, मेरे को नया लेने का है। मेरे पास पैसे नहीं, हाथ टाइट चल रहे, बाद में बात कर। झूठ मत बोल मेरे से। मैंने कल तेरे हाथों में नोटों की गड्डी देखी थी। अभी बोलती हूँ। अब्बा वो मत बोलना, वैसे भी पैसे मेरे नहीं थे, वो सुनील के पैसे थे। दे दिए मैंने उसके पैसे। तेरे को सूट चाहिए ना, मैं दिलाएगा तेरे को सूट। अभी अब्बा को कुछ मत बोलना। शाबिर, हाँ चल आया। लग गया फोन? उसको नहीं लग रहा है तो शाबिर को लगा। चल। आई, शाबिर भाई का फोन भी बंद आ रहा है। दोनों का नंबर लगा रही हूँ लेकिन किसी का नहीं लग रहा। अरे देवा, काय झालं असेल? इतनी देर तो कभी नहीं लगती उसको दुकान से आने में। कुछ कांड तो नहीं ना किया उसने? आई, तेरे पास एक ही रिकॉर्ड है क्या बजाने को? तुझे भरोसा नहीं है क्या भाई पर? कैसे रखो भरोसा? आखिर खून तो उसका ही है ना। कुछ भी बड़बड़ाती रहती है आई तू। बड़बड़ाती रहती हूँ, फिक्र हो रही है मुझे। क्या हुआ होगा? आई, कुछ नहीं हुआ होगा, मैं दुकान पर देख कर आती हूँ। सुनील कुठे आहे? काय झाला? काय को बुलाया इतनी रात को इधर? बहुत टेंशन में लग रही, क्या हुआ? वो भाई का फोन दोपहर से बंद आ रहा है, वो अभी तक घर भी नहीं पहुंचे हैं। मुझे लगा कि दुकान पर होंगे लेकिन दुकान भी बंद है। तो किसी काम से गए रहेंगे, फोन बंद हो गया होगा, खराब हो गया होगा, बैटरी गई होगी। शाबिर भाई को फोन लगा? शाबिर भाई का फोन भी तो कब से लगा रही हूँ लेकिन किसी का फोन नहीं लग रहा है। घबराने का नहीं, हम लोग आसपास में पूछते हैं, पता करते हैं ना। आमिर भाई, सुनील भाई को देखा क्या आपने? कभी दुकान बंद की उन्होंने? काम ज्यादा था तो ध्यान नहीं दिया। भैया
सुनील भाई को देखा क्या आपने? किधर गए वो? अभी 2 घंटा पहले तो दुकान बंद करके निकले थे, तब से नहीं देखा मैंने। और शाबिर भाई थे क्या उनके साथ? साबिर भाई तो आज सुबह से दिखाई नहीं दिए। चाचा, सुनील भाई है क्या? अरे मेरे घर को क्या सराय खाना समझ रखा है जो अपने भाई को यहाँ ढूंढने चली आई? नहीं है साबिर भी, वो मरदूद भी अभी तक लौटा नहीं है। तो सलमा तो होगी ना? नहीं है, कहीं गई है। अब क्या मेरी मरी हुई 7 पुश्तों के बारे में भी बता दूं? निशा घर आई थी, अब्बा से कुछ बात कर रही थी, कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया? कैसी तबीयत इनकी? अब सेफ। क्या हम लोग उनका बयान ले सकते हैं? नहीं अभी नहीं, वो एनेस्थीसिया के इफेक्ट में है, आपको कुछ घंटे वेट करना होगा। आई, क्या हुआ? नहीं, मैं सोच रही थी। क्या सोच रही थी आई? पिछले 4 महीने में ये 12वीं वारदात है और हमारे पास इन्हें लेके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम तो ये भी नहीं जानते कि ये एक गैंग है या अलग अलग गैंग्स है जो इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि हर वारदात के बाद अपने विक्टिम को मार देते हैं ताकि वो हमारे पास आके उन्हें पहचान ना सके। ये यामिनी मात्रे पहले ऐसी विक्टिम है जो इनके अटैक से बच गई है। तुम एक काम करो, हॉस्पिटल के टच में रहो, जैसे ही उन्हें होश आए हम उनका बयान ले सकें। सर, कल से गायब है और कॉल भी नहीं आया। जी साहब, भाई ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाते, उल्टा खुद ही हमें दिन में कई बार फोन कर लेते हैं कि हम ठीक हैं या नहीं। ये पहली बार ऐसा हुआ है। हो साहब, मुझे लगता है किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। ये शाबिर तुम्हारे भाई का पार्टनर, ये तुम्हारे इलाके में रहता है ना? जी। वो भी तुम्हारे भाई के साथ गायब है, तो उसके घर वाले उसकी रिपोर्ट लिखवाने क्यों नहीं आए? पता नहीं साहब, वैसे शाबिर भाई जी के घर वाले थोड़े अजीब है। अब इतने अजीब लगने जैसी कौन सी बात है? जवान लौंडे हैं, कहीं मस्ती कर रहे होंगे। देखिए जब मन भर जाएगा खुद से आ जाएंगे। अब इसमें कंप्लेंट वम्प्लेंट क्या लिखवाना? साहब, मुझे कुछ नहीं पता, भाई मेरे से ज्यादा बात नहीं करते थे। देखिए साहब, साबिर के बारे में सिर्फ एक ही शख्स बता सकता है, वो है वो सुनील। सुनील की संगत में मेरा साबिर पूरा बर्बाद हो गया साहब। वो सुनील ही कहीं लेके गया होगा उसे। अब साहब, भाई की किससे दुश्मनी है, किससे दोस्ती है, मुझे क्या पता। मैंने आपको पहले ही बोला कि मेरी और भाई की ज्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ हुआ है। दोनों कहीं अटक गए होंगे, आ जाएंगे। सर, बात कुछ समझ में नहीं आ रही। 2 लड़के लगभग एक ही टाइम पे गायब होते, एक की फैमिली टेंशन से जान दे रही है और ये दूसरी फैमिली जो है ये ऐसे दिखा रही है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हद से ज्यादा लापरवाही और हद से ज्यादा फिक्र, इन दोनों का मतलब एक ही है, कुछ ना कुछ तो छुपाना। ये लोग भी कुछ छुपा रहे हैं। सर, एक मिनट। हेलो, ठीक है। वो 2 लोग थे, सर पे हेलमेट था, इसलिए उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाई, लेकिन दोनों आदमी ही थे। किस तरह की बाइक थी उनकी? लाल रंग की बाइक थी और बाइक के पीछे एक 2 तलवारों वाला स्टिकर लगा हुआ था, बस। और कुछ याद नहीं है मुझे। बयान देने के लिए शुक्रिया यामिनी। अब आप आराम कीजिए और आराम से सोचिए, अगर कुछ याद आता है तो हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। सर, जो बाइक की डिटेल्स ये बता रही वो उस लड़के सुनील के बाइक से मैच करती हैं जिसकी सुबह मिसिंग कंप्लेंट लिखाई। उसकी बहन निशा ने कहा था कि सुनील के पास जो बाइक है उसकी भी सेम डिटेल्स। एक काम करो, उन दोनों के मोबाइल ट्रेस पे डालो, उनकी पूरी कॉल हिस्ट्री और लास्ट लोकेशन पूरा खंगालो।
यामिनी जो कि बाइकर गैंग की इकलौती ऐसी शिकार थी जो कि जिंदा बच गई थी, उसने लुटेरों की बाइक को पहचान लिया था और जो डिटेल्स उसने पुलिस को दी थी वो पूरी तरह से सुनील की बाइक से मैच कर रही थी। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर वाकई में सुनील और शाबिर ही वो लुटेरे थे जो साथ में मिलकर पिछले कई महीनों से इन वारदातों को अंजाम दे रहे थे? अगर सच्चाई यही थी तो ये तय था कि इन दोनों का गायब होना भी कोई हादसा नहीं बल्कि किसी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा था। मेरा भाई जान दे देगा पर कोई गलत काम नहीं करेगा। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? जब मिल जाएगा ना तब बता देंगे। हाँ बराबर चेक कर। अरे साहब, मेरा लड़का गायब है, उसे ढूंढो ना। मेरे घर में क्या खोज रहे हैं? देखो ये अच्छा। जो बोलना है साइड में खड़ा रहकर बोलो। चलो। साहब ये सब पुराना कपड़ा है साहब। साहब बर्तन वाले को दे दीजिए। इस जेवर और कपड़े किसके हैं? मेरे हैं साहब। कहाँ से है? रसीद है इनकी? मेरे भाईजान ने दी है मुझे, तो रसीद भी तो भाईजान के पास ही होगी ना। अरे क्या ढूंढ रहे हो आप लोग? अगर ऐसा ही है ना तो लो तलाश और अच्छे से लेना, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा आपको। मुझे पूरा भरोसा है अपने भाई पर, उसने कुछ गलत नहीं किया। सर कुछ नहीं मिला। आप लोगों को हमारे साथ आना पड़ेगा। क्यों साहब? क्यों? जब्त करो इसे। ऐसे कैसे जब्त करो? ये चोरी का माल नहीं है, हमारी मेहनत की कमाई है। फिर हम लोग गरीब हैं, इसके लिए ऐसे जुल्म नहीं कर सकते साहब। आप देखो हम बवाल मचा देंगे, हम धरना लेके आएंगे थाने। चुपचाप खड़े रहो। हाँ सर, हम यहाँ से निकल रहे हैं। ले चलो इन्हें। मैंने क्या किया है? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? इस दुकान की एक्स्ट्रा चाबी तो रहेगी ना किसी के पास? अरे सुना नहीं क्या? मेरे पास भी चाबियां नहीं है। भाईजान हमेशा अपने पास ही रखते हैं चाबियां। सावंत एक काम करो, चाबी वाले को बुलाओ और ये ताला खुलवाओ। हो सर। कुछ नहीं मिला। देखा सर, मैंने आपको कहा था ना कि मेरा भाई चोर नहीं हो सकता। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है सर, वो जरूर किसी ना किसी मुसीबत में है। प्लीज सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे भाई को ढूंढ लीजिए सर, प्लीज सर। शाबिर रानी सुनील दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन से कोई ऐसी कड़ी नहीं मिलती जो इन्हें बाइकर गैंग से लिंक कर सके। यामिनी ने जो रॉबर्स की बाइक की डिटेल्स दी थी वो सुनील की बाइक से बिल्कुल मेल खा रही है और ये काफी है उन दोनों को उस गैंग से जोड़ने के लिए। उनके घर की और दुकान की तलाशी में कुछ नहीं मिला, इसका मतलब ये तो नहीं है कि दोनों बेकसूर है। शायद ऐसा भी हुआ होगा कि इन दोनों ने लूट का माल कहीं और रखा हो। दोनों का एक साथ गायब हो जाना भी सस्पिशियस लगता है। दोनों की मोबाइल की लास्ट लोकेशन सेम थी, मतलब गायब होने से पहले दोनों साथ में थे। पर कहां और क्यों? साउंड एक काम करते हैं, जहां पर मोबाइल का लास्ट लोकेशन मिला था ना वहां पर चलते हैं, तलाशी करते हैं, शायद कुछ मिले। अब मेरे को क्या पता था कि पुलिस मेरे ऐसे पीछे पड़ जाएगी। हाँ, अब तो यही करना पड़ेगा। लेकिन सुनो, अभी प्लान मत बदलना और किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि मेरा भाई कहाँ है सलमा? मुझे क्या पता तेरा भाई का है? मैं कोई पुलिस वाली है? पुलिस वाली नहीं, चोर है तू। तू क्या छुपा रही है हम सबसे? टेढ़ी हो गई है। मैं क्या छुपाएगी तेरे से? तो फिर उस दिन तूने पुलिस से झूठ क्यों बोला कि तेरे पास चाबियां नहीं है करके? शाबिर भाई ने मुझे खुद बताया था कि उन्होंने चाबियों का एक सेट तुझे दिया था। वो सेट तो मुझसे कब का घूम गया और मैंने भाईजान को बताया भी था, इसलिए मैंने पुलिस को बोला मेरे पास चाबियां नहीं है। इस दुकान की एक्स्ट्रा चाबी तो रहेगी ना किसी के पास? भाईजान हमेशा अपने पास ही रखते हैं चाबियां। बचपन से जानती हूँ मैं तुझे, जब तू झूठ बोलती है ना तो तेरे चेहरे पर साफ दिखाई देता है। सच बता, क्या छुपा रही है तू हम सबसे? नहीं तो मैं पुलिस को बता दूँ। ए छोड़, तू बचपन से जानती ना मेरे को, तो फिजूल में मेरे मुंह मत लग, नहीं तो
हट। अचानक दुकान बंद करके इस सुनसान एरिया में ये लोग क्या करने आए होंगे? एक काम करो, पूरा एरिया चेक करो। सर, पटेल। सर, ये देखिए रस्सी। इस रस्सी को देख के ऐसे लगता नहीं कि ज्यादा दिन से बंदी है। सर, ये रॉड देखो। कुछ तो हुआ यहाँ, कुछ ना कुछ तो कहानी जुड़ी हुई है और इनके घर वालों को इस कहानी के बारे में कुछ पता नहीं है। एक काम करो, फॉरेंसिक वालों को बुलाओ और पूरी एरिया की छानबीन करो। जी सर। साहब दोनों बहुत अच्छे लड़के थे, अपने काम से काम रखते थे, न किसी के लेने में थे न किसी के देने में थे। साहब पढ़ने लिखने में तो दोनों बंडल थे साहब। नौकरी नहीं मिली तो कर्जा लेकर डीवीडी की दुकान खोली। किससे लिया था कर्जा? मुझसे लिया था साहब कर्जा। कितना कर्जा लिया था और वापस कब किया? 5 लाख पहले किश्तें दी और बाकी का 3 लाख रुपया अभी 2 हफ्ते पहले ही देकर सारा कर्जा अदा कर दिया साहब। मुझे नहीं पता कि भाई के पास इतने पैसे कहाँ से आए, लेकिन अब भाई को पूछोगे तो वो आपको जरूर बताएंगे। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे भाई ने कुछ गलत नहीं किया होगा। ये तुम्हारे माथे पे चोट कैसी? कल जब पुलिस थाने आई थी तब तो नहीं थी। वो मेरा पैर फिसल गया था और मैं दीवार से टकरा गई। पक्का वो पैसे सुनील के होंगे साहब। हमारे साबिर के पास तो हमको देने के लिए पैसे नहीं होते थे। अब एक काम करो, सुनील को ढूंढो, वही बताएगा लफड़ा क्या है। अरे उसके चक्कर में मेरा लौंडा फंस गया है, पता नहीं किधर होगा, क्या करता होगा। उसके चक्कर में मतलब क्या बताऊं साहब आपको, ये सुनील का तो खून ही गंदा है। उसका बाप, हाँ, हमारे बाबा चोर थे, जेल में थे पिछले कई सालों से। गणपत पवार नाम है उसका। एक आम बैंक रॉबरी केस में 6 साल की सजा हुई थी। 6 महीने पहले रिहा हुआ। और 6 महीने पहले इस गैंग ने अपनी पहली रॉबरी की थी। हो सर। हो सकता है कि गणपत पवार जेल से निकलने के बाद अपने बेटे सुनील को लेकर एक नया गैंग बनाया और अपनी वीडियो लाइब्रेरी की धंधे के आड़ में अपना ये नया गैंग चला रहा हो। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। भाई नफरत करते थे बाबा से। जब वो जेल में थे तब भी हम में से कोई उनसे मिलने नहीं गया, और उनके जेल से आने के बाद न कभी हमने उनकी शक्ल देखी न कभी उन्होंने हमारी। लेकिन शाबिर के बाप का कहना है कि झूठ बोलता है वो आदमी, नफरत करता है मेरे बेटे से। वो हमेशा चाहता था कि शाबिर उससे ज्यादा पैसे कमाए, चाहे रास्ता कैसा भी हो। लेकिन मेरे सुनील ने उसे अपने साथ लिया। अरे वो चोर की औरत आपको कुछ भी बताएगी और आप मान लोगे साहब? आपको पता है, आप ही बताओ, कौन सा बाप चाहेगा कि अपना लड़का गलत लाइन पकड़े? ये सुनील गलत लाइन पे था, पता था मुझे, इसलिए मैं साबिर को उसकी सोबत करने के लिए मना करता था। अगर इतना ही शरीफ था आपका बेटा तो अचानक गायब क्यों हो गया? 3 लाख जैसी बड़ी रकम उसने एक साथ कैसे चुकता कर दी? कहां से लाया था इतना पैसा? जवाब दो। नहीं पता साहब, मुझे नहीं पता उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। कहाँ से आया उसके पास इतना पैसा? मुझे पहले इससे भरोसा नहीं था उस पे। मुझे लगता था वो अपने बाप पे ही जाएगा, और गया वो अपने बाप पे। उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। चला गया वो, चला गया। सर, रॉड पे मिले खून की फोरेंसिक रिपोर्ट, खून शाबिर का है और उस पे सुनील के फिंगरप्रिंट्स भी है। साफ है सुनील ने शाबिर को मारा और उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया। मतलब अगर ये दोनों इस बाइकर गैंग के मेंबर थे और वारदात को अंजाम देते थे तो इसका मतलब है इनकी जोड़ी अब टूट चुकी है। और अगर ऐसा है तो शहर में अब नई वारदात नहीं होनी चाहिए। उंगलियों के निशान और खून, ये किसी भी जुर्म में वो सबूत होते हैं जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इनकी नकल नहीं की जा सकती। और पुलिस को एक ही जगह से सुनील की उंगलियों के निशान मिले थे और शाबिर का खून। ऐसे में पुलिस का यह मानना गलत नहीं था कि सुनील एक मुजरिम है जिसने किसी विवाद की वजह से अपने पार्टनर शाबिर का खून कर दिया था। भाई मारो मत, मुझे जो है ले लो ना। सर, ये बाइकर गैंग का ही काम लगता है। पीछे से गुजरने वाले एक आदमी ने ये सब होते हुए देखा था और वो डर के भाग गया। उसने कहा कि 2 लोग बाइक पे थे।
और बाइक का हुलिया बिल्कुल वही था जो सुनील की बाइक का है। अगर ऐसा है तो वो रॉड पे शाबिर का ब्लड और सुनील के फिंगरप्रिंट्स मिलने का क्या मतलब हो सकता है? सर फिर तो एक ही बात हो सकती है, सुनील अपने बाप गणपत के साथ मिलकर सब कर रहा है। इतने सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सामने होने के बावजूद भी सुनील की बहन अपने भाई को गलत मानने को तैयार नहीं थी। उसकी सोच और पुलिस की समझ आमने सामने थी, लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता था। हाँ बोलो। सर तो शाबिर है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। भाईजान! भाईजान! अब भाईजान को क्या हुआ? उठाओ भाईजान। ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये इकलौता लौंडा था मेरा। अब इस बुढ़ापे में कौन पालेगा मुझे? क्या होगा मेरा? क्या होगा मेरा? तुम्हारा इकलौता बेटा मरा है और तुम्हें उसकी वजह अपनी पड़ी है। अब इसके लिए रो कर क्या फायदा? ये लौट कर तो नहीं आएगा। लेकिन साहब, वो सुनील को छोड़ना मत, उसको ढूंढो और फांसी पे चढ़ा दो, या जहां कहीं भी दिखे ना उसे गोली मार देना। मेरा बुढ़ापा खराब कर दिया। सर, शाबिर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत 3 दिन पहले हुई थी, ठीक उसी दिन, लगभग उसी समय जिस दिन वो दोनों गायब हुए थे। यानी बाइकर्स गैंग की आखिरी वारदात के पहले शाबिर मर चुका था, और इस हिसाब से ये पॉसिबिलिटी है कि शाबिर सुनील के साथ उस गैंग में कभी शामिल ही नहीं था। ये तो सुनील और उसका बाप ही थे जो गैंग बनाकर वारदातों को अंजाम देते थे। जब शाबिर को यह पता चला तो इन दोनों ने उसे मार डाला और खुद गायब हो गए। सामंत, एक काम करो, ये गणपत का पता लगाओ और सुनील का फोटो न्यूज़पेपर में छपवाओ एज अ वांटेड क्रिमिनल। यस सर। मैं नहीं जानता ये कौन है, लेकिन बस्ती में इसको मैंने कई बार आते आते देखा। कभी देखा है कि कहाँ आता था, किससे मिलता था? ये मालूम नहीं है साहब। वो पिछली गली में सावित्री रहती ना, उसी के घर में घुसते हुए देखा था मैंने एक बार। सर, आपका शक सही निकला कि गणपत अपने फैमिली से टच में था। कुछ लोगों ने उसे घर आते जाते देखा। सर, इसके अलावा वो एक अननोन नंबर जिससे सावित्री के फ़ोन पे बार बार फ़ोन आते थे, हो सकता है कि वो गणपत का ही। सावंत, एक काम करो, उस माँ बेटी को आप उठा के ले गया। अब उनके शराफत के ड्रामे से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। जी सर। साहब, ये सब झूठ है। हम में से सालों से किसी ने बाबा की शक्ल तक नहीं देखी, तो मिलना तो दूर की बात है। कोणी सांगितलं? कौन बताया आपको? तेजाउद्दीन, तुम सिर्फ इतना बताओ ये सच है कि नहीं? नहीं। झूठ बोलकर अपने और अपने भाई की मुश्किलें मत बढ़ाओ। पुलिस से झूठ बोलने और गुमराह करने के जुर्म में तुम्हें जेल भी हो सकती है। तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, बोलो। मिली थी उनसे। जेल से छुटने के बाद उनका फोन आया था साहब मेरे को। वो मुझसे मिलना चाहते थे, घर आना चाहते थे। अब क्या लेने हैं? अब चले जाइए। मेरी बात आप चले जाइए। सुनो तो मेरी, अरे मेरी मुझे नहीं सुननी है तुम्हारी बात। अरे मेरी चोरी चक्कर लाट क्या क्या चल रहा है? कुछ बुरा असर नहीं पड़ रहा है? मुझे मत बता, कुछ मत बता, कुछ मत बता। बैठो बैठो, एक मिनट बैठो। मैं नहीं बैठना है मुझे सर, मैं अकेले संभाल रही हूँ। चोरी चक्कर लाटरी पर क्या क्या चल रहा है तुम्हारे? अब कोई गलत काम नहीं। नहीं, मैं मुझे विश्वास ही नहीं। आप चले जाओ, आप चले जाओ, आप चले जाओ। मैंने मना कर दिया, मुझे कोई रिश्ता रखना ही नहीं था ना साहब उनसे। अगर ऐसी बात थी तो ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? मैं नहीं चाहती थी मेरे बच्चों को ये सब पता चले, म्हणून हो साहेब विश्वास ठेवा माझ्यावर, म्हणून मी नाही सांगितलं। गणपत के ठिकाने का पता चल गया है।
लगता है किसी ने गला दबा के मारा। जिंदगी भर तो कोई रिश्ता नहीं रखा उनसे, अब मरने के बाद क्या रिश्ता? आप म्युनिसिपैलिटी वालों को बोल दो साहब, वो करेंगे उनका क्रियाकर्म। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से गणपत की मौत शाबिर के मौत के कुछ घंटों बाद हुई है। लेकिन अगर जैसा हम सोच रहे थे कि गणपत सुनील की इन वारदातों में मदद करता है, तो सुनील उसे क्यों मारेगा? सावंत, इससे भी बड़ा और एक सवाल है। शाबिर और गणपत की मौत एक ही दिन कुछ घंटे के अंतर से हुई। 3 दिन बाद जो रॉबरी की वारदात हुई वो किसने की? यानी कि शाबिर और गणपत के अलावा और भी कोई तीसरा शख्स है जो सुनील का साथ दे रहा है। सर आ जाओ। सर, इसका नाम आमिर है, सुनील की बस्ती में ही रहता है। इसका कहना है कि 3 दिन पहले इसने सुनील की बहन निशा को किसी के साथ देखा था। रुको, ले चलो इसे। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब कहाँ ले जा रहे हो मुझे? 3 दिन पहले अंधेरे कोने में घुसकर एक आदमी से बात कर रही थी तू। कौन था वो आदमी? सर, आपको कैसे? जो पूछा गया उसका सीधा सीधा जवाब दे। कौन था वो? सर, मुझे नहीं पता कि वो कौन था। मैं तो मेडिकल शॉप से दवा लेकर आ रही थी। उसने मुझे रास्ते में पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो वो मेरे भाई को मार डालेगी। बस इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। पहचानती हो उसे? नहीं सर, उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। मैं उसकी शक्ल तो नहीं देख पाई, लेकिन क्या? लेकिन मैं उसकी आवाज़ पहचान गई थी। सावंत, एक काम करो, सलमा का नंबर इमीडिएट ट्रेसिंग पर डाल दो। यहाँ क्यों रुके हम? अरे सुन, मेरे को बैग दे, मैं छुपा के आता हूँ, तू घर जा। नहीं नहीं, हम तो साथ जाने वाले थे ना। अरे बाबा, मैं आता हूँ ना, बैग छुपा के। नहीं नहीं, मैं घर क्यों जाऊंगी? नहीं नहीं, घर जा तू, मैं छुपा के आता हूँ। नहीं, हम जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे, मैं कहीं नहीं जा रही। पकड़ो उसे। पकड़ उसे। अब अपने आप सच्चाई बताओगी या इन्हें मदद करने के लिए बोलो? नहीं नहीं सर, मैं बताती हूँ। नीलेश मेरा बॉयफ्रेंड है। वो निशा का मंगेतर है, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड भी है। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो मुझे लगा दुकान के गले में कुछ पैसे होंगे। मैं बस वही लेने गई थी और वहाँ मुझे ये बैग पड़ा मिला जिसमें जेवर और पैसे भरे हुए थे। मैंने वो उठाया और चुपचाप लेके अपने साथ चली आई, और इसीलिए आप लोगों से झूठ बोला कि मेरे पास दुकान की चाबियाँ नहीं है। इस दुकान की एक्स्ट्रा चाबी तो रहेगी ना किसी के पास? भाईजान हमेशा अपने पास ही रखते हैं चाबियाँ। लेकिन निशा ये सब बात जानती थी, और फिर वो मुझे धमकी देने लगी कि वो आपको आके सब बता देगी। फिर मैंने नीलेश को बोला कि वो जाके निशा को धमकाए। हमारी प्लानिंग थी सर कि हम ये रुपया पैसा लेके कहीं दूर भाग जाएंगे, लेकिन साहब, मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने सोचा था वो रुपए और जेवर में अपने पास रख लूंगा, ऐसा सोच के, और चोरी का माल था तो वो चाहेगी भी तो कुछ नहीं कर पाएगी। उसी समय आप लोग आ गए। बस आई शपथ साहब, इसके अलावा मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी से, ना बाइकर गैंग से, ना शाबिर की मौत से साहब। सर, मैंने वेरीफाई कर लिया। सलमा और नीलेश झूठ नहीं बोल रहे। ये दोनों सिर्फ मौके का फायदा उठाना चाहते थे। असली क्राइम से इनका कोई लेना देना है ही नहीं। सावंत, इस मामले में हम लोग एक गोल दायरे में घूम रहे हैं। ना सुनील का कुछ पता चल रहा है, ना उसके तीसरे साथी का। आखिर ये सुनील है कहां? शाबिर और गणपत की लाशें मिलने के बाद सुनील पर पुलिस का शक अब यकीन में बदल चुका था।
वो अब इस केस का प्राइम सस्पेक्ट बन गया था। लेकिन उसके अलावा इस मामले में एक और शख्स शामिल हो चुका था जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन यह भी तय था कि वो था और लूट और हत्या के उनके इस खेल में सुनील का साथ दे रहा था। मामला और ज्यादा उलझ गया था। तो कौन था ये सुनील का नया दोस्त, नया साथी? क्या सुनील अपने अपराधों को अंजाम देने के लिए उसकी मदद ले रहा था, या फिर वो शख्स इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था और वो अपने इस लूट और हत्याओं के खेल में सुनील को इस्तेमाल कर रहा था? इस केस में रोज नए सवाल उठ रहे थे और सच बदल रहे थे, लेकिन सुनील की बहन निशा का अपने भाई पर विश्वास अब भी उतना ही कायम था जितना कि जांच शुरू होने से पहले था। अपने भाई को मासूम साबित करने की उसकी लड़ाई अब भी जारी थी। कुछ नहीं होगा आई, कुछ नहीं होगा इससे। आई छोड़, गलत है तेरा भाई, मुजरिम है वो, अपने बाप पे गया है, सारा भरोसा तोड़ दिया उसने मेरा। छोड़ दिए। आई कुछ नहीं किया मेरे भाई ने, मुझे भरोसा है उस पर, और आज मेरे भाई को मेरे भरोसे की जरूरत है। मैं दूंगी उसका साथ, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं दिलाऊंगी अपने भाई को इंसाफ। मैं ढूंढ करूंगी उसे, आई ढूंढ लूंगी उसे। तू हट जा मेरे सामने से। सावंत, हमें इस केस को हर एंगल से देखना होगा। अगर इस मामले में हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे तो हो सकता है कि हमारा रास्ता गलत भी हो सकता है। मैं कुछ समझा नहीं सर। इस केस में हम सुनील से पहले से ही दोषी मानकर चल रहे हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि सुनील एक मुजरिम होने की वजह खुद एक विक्टिम हो। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे तमाम कोशिशों के बावजूद भी हमें आज तक सुनील की एक भी खबर नहीं मिली है। मुझे तो लग रहा है कि कोई खेल खेल रहा है जिसमें शबीर, गणपत और खुद सुनील उस खेल की शिकार हो। सावंत, पता करो कि सुनील की बाइक उसके अलावा और कौन कौन चलाता था। सर, ऐसा बोले तो पूरा एरिया ही चलाता था साहब, जिसको भी जरूरत पड़ता था वही मांग लेता था बाइक, और सुनील भाऊ कभी किसी को मना नहीं करता था, बस दे देता था। कोई ऐसा था जो उसकी बाइक ज्यादा ले जाता हो? अब ये कैसे बोल सकता है साहब अपन, लेकिन हाँ, शाबिर का बाप कई बार चलाता था उसकी बाइक। ये शफाकत कहाँ है? साहब पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही इधर जाते हुए देखा है। रुक! अरे मेरे को क्या मार रहे साहब? तब मैंने कुछ नहीं किया, तब मैंने कुछ नहीं किया। जब जब शहर में बाइकर गैंग की वारदात हुई है तो वारदात के पहले और वारदात के बाद तेरी इस नंबर से बात हुई है। तेरा फोन लोकेशन चेक करने पर यह पता चला कि वारदात के वक्त तू वारदात की जगह पे कभी मौजूद ही नहीं था, लेकिन यह फोन नंबर वारदात की जगह पे हमेशा मौजूद था। अब तू सिर्फ इतना बता कि यह सब शुरू कब हुआ? ये क्या बोल रहे हैं साहब? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा? मारो मारो मारो, बताता हूँ साहब। ये नंबर आमिर का है। मेरा बेटा साबिर और सुनील की दुकान के बगल में उसकी दुकान है साहब। तो मैं सुनील की बाइक कभी कभी लिया करता था मेरे काम के लिए, तो कभी कभी ऐसी तफरी के लिए। तो साहब एक रोज चचा अस्सलाम वालेकुम। सलाम, सब खैरियत? सब खैरियत चचा। चचा हम एक नया काम शुरू कर रहे हैं, उसके लिए ना एक बाइक चाहिए थी हमें, तो बाइक दोगे चचा हमें? नहीं भाई, ये बाइक मेरी नहीं, वो तो सुनील की है। अरे चाचा चिंता मत करो, हम काम करेंगे, थोड़ा हम कमाएंगे, थोड़ा आपको भी तो देंगे ना। ऐसा? आप टेंशन मत लो, बस सुनील से बात करो आप। ठीक है, आपको जब भी चाहिए तभी बोल देना, हम इंतजाम कर देंगे। तो सब बराबर उसके 3 दिन बाद मेरे को आमिर का फोन आया। वो मेरे को बोला कि उस दिन शाम को उसको बाइक चाहिए थी काम के लिए। तो मैंने साहब वो सुनील के पास से बाइक लिया और उसको दे दिया। सब उस दिन वो 2 घंटे के बाद मेरे को वो बस्ती के पीछे बुलाया, मेरे को बाइक दे दिया और साथ में साहब वो 5,000 रुपये भी दे दिया। फिर सब उसके बाद तो ये सिलसिला बन गया। जब भी उनको बाइक का जरूरत पड़ता था मेरे को फ़ोन करते थे, मैं सुनील का बाइक लेके उनको देता था साहब। और तुमने कभी उसको पूछा नहीं कि वो बाइक के साथ क्या करते थे? मेरे को तो पैसा मिलने से मतलब था ना, मैं काय को पूछा था कौन सा काम। अरे चाचा तुम्हें आम पसंद है ना, तुम आम खाओ, हम दे रहे हैं ना। पेड़ गिरने जाओगे तो गुठलियों से भी जाओगे, क्या फायदा। ठीक है चाचा, हमें एक जगह चाहिए रहने को। नहीं, वो एक ये जरूरी सामान है, इसको रखना है और इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसके पैसे हम अलग से देंगे।
हाँ समझ लो, काम हो गया। अल्लाह हाफिज। वो सब सामान वो लूट का माल था ना? नहीं साहब, मेरे को मालूम नहीं वो सामान क्या था। मैंने उनको कभी पूछा भी नहीं साहब। वो बैग खोल के भी कभी देखा नहीं उसके अंदर क्या है। जो देते थे मैं जाके छिपा देता था साहब। साबिर की और सुनील की दुकान में? जी हाँ सब। साबिर की दुकान की एक एक्स्ट्रा चाबी वो घर पे रखी थी उसने, तो मैं उसको लेके गया और एक नकली चाबी बनाया था साहब। मेरे से गलती हो गई साहब, मैं वापस ऐसा कभी गलती नहीं, गुनाह। जिसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी, जिंदगी भर जेल में। सब सही चल रहा था साहब, लेकिन एक दिन जब मैं सुनील की दुकान पे किराए की टीवी लौटाने गया। तेरे को पता है मेरे को ये सब नहीं पसंद, मेरी दुकान में रखा है ये सब यार। तू पागल है साबिर, को मना किया था ना मैंने। सुनील को लगा कि वो बैग शब्बीर का है। सुनील भाई ये सीडी। हाँ ठीक है जाओ। हाँ उसने उसे फोन किया साहब और गुस्से में बाइक लेके वहां से निकल गया। हेलो मेरा रज़ाक कहाँ है तू? और उसके बाद आमिर ने मुझे बताया और हम दोनों उसके पीछे निकल लिए। शाबिर मड़ की तरफ गया था सिर्फ किसी काम से, तो सुनील भी उधर ही पहुंचा। और जब हम दोनों वहां पहुंचे तो देखा कि खोल दे यार मुझे। चुप! तू जानता है ना मैंने इतने सालों से अपने बाप की शक्ल नहीं देखी क्योंकि मेरा बाप एक चोर है। तू जानता है मुझे बुरे कामों से और बुरे आदमियों से सख्त नफरत है। किस बैग के बारे में बात कर रहा है? मैं कुछ नहीं जानता यार, खोल दे। एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ पुलिस के पास। पुलिस ही सच निकलवाएगी तुझसे। मत बोल तू सच। का बाप गणपत, उसे क्यों मारा तुम लोगों ने? नहीं साहब, उसे किसने मारा ये भी हमें नहीं पता साहब। हमें वो भी नहीं पता, हमने उसे नहीं मारा साहब। सर ये तो सुनील है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। आखिरकार सुनील के हत्यारों को सजा मिली, लेकिन गणपत की हत्या की गुत्थी अनसुलझी रह गई। हम अनजाने में हादसों का शिकार हो सकते हैं, लेकिन जुर्म हमें अपना शिकार तभी बनाता है जब हम अपनी लापरवाही से उसे सहमति देते हैं। अगर सुनील ने शफाकत पर भरोसा करने से पहले उसके इरादों को जानने की कोशिश की होती तो शायद उसके साथ ये हादसा नहीं होता। भरोसा इस दुनिया की उन सबसे कीमती चीजों में से है जो बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए उसे यूं ही किसी को ना सौंपें। जुर्म के खिलाफ सिर्फ सावधानी काफी नहीं होती, उससे सीख लेना भी हमें सुरक्षित रख सकता है। तो सीख लें इस कहानी से और सुरक्षित रहें अपने लिए, अपनों के लिए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। वो सब्जी झोंक देना, ठीक है? और वो कॉर्नर बहुत गंदा हो चुका है, जल्दी से साफ कर लेना। अभी 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 शूज उतार बेटा। नहीं 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 अभी अभी मैं कह रही हूँ अभी नहीं अभी शूज उतार। नहीं बेटा, तेरे पापा जान ले लेंगे अगर देख लेंगे तो। उतार। नहीं ना, मैं कह रही हूँ उतार। नहीं ना नहीं। बचपन में मैं भी ऐसा ही करता था। सच कहें तो हर बच्चा अपने पिता के जूते पहनना चाहता है, उनकी कलम से लिखना चाहता है। अभी कहाँ है तू?
अभी अभी हे काय करतोय? इतना मार खाता है फिर भी नहीं सुधरता। कितनी बार समझाया मैंने कि पापा की हर चीज क्यों चाहिए तुझे हर वक्त? पिता की तरह उठना बैठना जीना चाहता है। अभी अरे देवा यार, खुद तो पीटता है मुझे भी पिटवाता है तुम। दिन भर वही काम, बस तुम्हारी तरफ ध्यान दो या पापा की तरफ? हर बच्चा अपने पिता की तरह बनना चाहता है, लेकिन क्या हर पिता इस लायक होता है कि उनकी तरह बना जाए? ये बेवड़ा म्हटली आया। बेवड़ा बाटली कौन बोला? कौन बोला? मजाक उड़ाया तू मेरा? मेरा मजाक उड़ाया तू? नहीं सर। क्या? मैंने नहीं बोला सर। हाथ आगे कर। नहीं हाथ आगे कर। अरे देवा, ये क्या कर दिया तूने? आज तो तेरे बाबा तेरी खाल उधेड़ के रख देंगे। तुम्हारी ये बार बार की कंप्लेंट अब मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गई है। अगर यही हाल रहा तो कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। तुमने स्कूल आज में शराब पिए हैं? अरे दफा हो जाओ, यू आर फायर्ड। रख नौकरी अपने पास। अरे लात मार तो ऐसी नौकरी को, साला खरीद ले गए मुझे। हाँ अरे रख। जल्दी जल्दी खाना खा ले, बाबा आते ही होंगे। आज तुमने बोतल तोड़ी ना बाबा की, अब वो टूटी हुई बोतल देखकर बाबा तुझे भी तोड़ देंगे। वैसे तुझे मारेंगे ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं है मैंने। पर फिर भी पिया हुआ आदमी इंसान थोड़ी होता है। साला समझते क्या लोग? अरे बच्चों को नहीं मारा तो सर पे चढ़ जाते हैं, ऐसे ही लोग बोलते हैं क्या? छड़ी पड़े छम छम तो विद्या है घम घम। उनको पता है इन सब चीजों को कैसे काबू में रखना है। साला प्रिंसिपल कुतरिया, वो वहां स्कूल में बार खोला क्या जो मैं पीऊंगा? मैं अपनी पीता है और पिएगा। अभी तक नहीं सोए? चल सो जा जल्दी, पापा भी आते होंगे। मेरी जान ब्रह्मचारी, एक चाय दो खारी। भाई जी बिस्किट एकदम ताजा है, दे दूं क्या? चल अभी बिस्किट ही खिला दे। और हाँ सुन, अपन क्या बोलता है, ये 5-6 बिस्किट ना अपन को बांध के रख, शाम को अपन लेके जाएगा। ठीक है भाई जी, मैं बांध के रखूंगा। चल अभी चाय पिलाना भाई। ये लो भाई जी गर्मा गर्म चाय। चल बच्ची, अपन के धंधे का टाइम हो गया है। जुम्मे रात भरी मुराद या मेरे मौला। चल बंटा। कब गया आपका बेटा घर से बाहर? करीबन रात के 11, सवा 11 बजे। इतने रात वो क्या करने गया था बाहर? मैंने पूछा बाहर क्यों गया था? मैडम मेरे पति उस पर बहुत गुस्सा थे। सो जा जल्दी, पापा भी आते होंगे। दरवाजा खोलेगी तोड़ दो। सो रही थी क्या? इतना टाइम लगता है दरवाजा खोलने में? हाँ?
क्या खड़े खड़े मुझे क्या देख रही है? जूते निकाल मेरे। ले हाँ बाटली ला। ये क्या लाई रे? पानी पिलाई मुझे तो। हाँ बाटली किधर? मेरे बाटली किधर है? तो आप भी भागी थे उसके पीछे? पहले मेरे पति उसके पीछे भागे, उसके बाद मैं। जब दोनों को भी ढूंढा मैंने, जब दोनों भी नहीं मिले तो मैं घर वापस आ गई। तो उसी दिन रात को क्यों नहीं आई आप हमारे पास? मैं उन्हें ढूंढती रही। अभी को मैंने बहुत ढूंढा पर सोचा घर वापस आ जाएगा, और मैं घर नहीं मिलूंगी तो मैं घर पे वापस आ गई। मेरे पति अभी को कुछ करना था, इस टेंशन में मुझे चक्कर आने लगे। अभी बीपी लो हो गई और मैं बेहोश हो गई। महेश अभी कहाँ है? मलाने में थी। मलानी मेथी बन जगह अभी कहाँ है मेरा? पड़ा होगा किसी कचरा पेटी में। अरे तेरा सर दर्द मेरा नहीं। महेश मैं पूछ रही हूँ अभी कहाँ है? अभी उसके पीछे गए थे ना कर रहा, मुझे अभी पता। अभी उसके पीछे गए थे। और मला काली पुकट परेशान मत कर। मुझे पता मेरा अभी कहाँ है? महेश! तो महेश को अभी नहीं मिला और ना ही उसने उसे ढूंढने की कोशिश भी की। आप इनके साथ रहती है? नहीं मैडम, मेरी बेटी श्रुति और इसका पति अपने बच्चे के साथ अकेले रहते हैं। ठीक है, हम रिपोर्ट लिखवा लेते हैं और छानबीन शुरू करते हैं। अगर कोई अपडेट होता है तो हम आपको बता देंगे। आप उनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाना चाहेंगी? नहीं मैडम, इसलिए तो मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। नहीं तुम्हें घाबरू ना कर, हम आप ही के साथ हैं। बस मेरा अभी मुझे वापस मिल जाए मैडम, और मुझे कुछ नहीं। दीदी ये बाप का कैरेक्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसकी जन्म पत्र निकालो, क्वेश्चनिंग के लिए बुलाओ उसे। ओके मैडम। अंदर किधर जा रहा है? चल यहाँ से। ये अकल के भिखारी अपन सोना खरीदने को आया है, समझा क्या? ए बोला ना, चल यहाँ से। अक्कल लाइफ ना तू गाड़ी रहेगा। अकल के भिखारी पैसा मांगना सीधा। चल चाय पी गया, उससे पहले अपन को दरवाजा खोल। सैल्यूट कौन मारेगा? चले। एक तरफ एक शिक्षक पिता के डर से उसका बेटा आवी घर से जो भागा तो फिर वापस ही नहीं लौटा, और दूसरी तरफ एक भिखारी अपनी भीख की कमाई से अपने बेटे के लिए सोना खरीद रहा था। एक ही दुनिया में रहने वाले दो पिताओं का इतना अलग अलग बर्ताव क्यों? चले बोला था। मैंने बोला ना मैडम, मुझे नहीं मालूम कहाँ है वो। मैं भी ढूंढ रहा हूँ उसको। क्यों ढूंढ रहा है? फिर से मारने के लिए? बाबा हूं मैं उसका, उसकी भलाई के लिए पीटता हूं उसको मैं। छड़ी पड़े छम छम तो विद्या आए घम घम। छड़ी पड़ेगी तभी तो सुधरेगा ना बच्चा। अच्छा, तो तेरी भलाई के लिए मैं भी मारूं तुझे? मैंने कहा जरा डंडा का तो इकड़े। इसे भी सिखाते हैं बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। हाय मैडम, मुझे आता है बच्चों को हैंडल करना। हाँ मालूम है कैसा हैंडल करता है तू बच्चों को। पिछले 5 साल में 7 स्कूल से निकाला गया तुझे। शर्म कर,
दारू पी के जाता है स्कूल? दारू पी के नहीं गया सर मैडम, वो प्रिंसिपल झूठ बोलता है। आणि तू हरिश्चंद्राचा अवतार आहेस ना? सच सच बता, अवी के पीछे तू गया था, उससे तू मिला, उसके बाद क्या हुआ? कहाँ छुपाया उसको? सर मुझे कुछ नहीं पता मैडम। क्यों, तेरी याददाश्त को लकवा मार गया है क्या? बच्चे के साथ क्या किया? सीधे सीधे बता, वरना। बगा मैडम, मैं गया था उसके पीछे उसको मारने के लिए, लेकिन जब मैं बाहर पहुंचा ना तो नहीं था मैडम। वो कहाँ भाग गया पता ही नहीं चला। मैं उसके पीछे नहीं गया मैडम, मैं सीधा बाहर गया, बाटली उठाया, पार्क में गया, दारू पी के सो गया मैडम। मुझे नहीं पता अभी कहाँ है। तेरी तो आदत है ना बच्चों को मारने की, कहीं मारते मारते मार नहीं डाला ना बच्चे को? हाँ मैडम, मैं भला अपने ही बच्चों को क्यों मारूंगा? बुढ़ापे में ख्याल रखने के लिए कोई तो भी चाहिए ना। उसको जिस मतलब के लिए पैदा किया मैं, उसके पहले क्यों मारूंगा मैं? मेरे घेऊन जाए ना, इतना गिरा हुआ इंसान तो आज तक नहीं देखा मैंने। अपने मतलब के लिए बेटे को पैदा किया है। क्या करें मैडम इसका? दलवी, इस पे शक तो है लेकिन सबूत नहीं है हमारे पास। इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट भी दर्ज नहीं है। उसकी वाइफ भी इतनी डरती है उससे कि उसके खिलाफ नहीं जा सकती। यहाँ तो उसे होल्ड नहीं कर सकते हैं, छोड़ दो। दलवी, ये ऐसे घर के बच्चे ना बहुत सहमे से और डरे डरे से होते हैं। ये भी हो सकता है कि कहीं आसपास छुपा हो अभी। मैडम, हमें अभी के बारे में भी पड़ोसियों से कुछ खास पता नहीं चला। एक काम करा, ये अवी की तस्वीरें आसपास के पुलिस स्टेशन में भेज दो। हो मैडम। जी मैडम। फोटो दिखाओ। किसे जानते हो? ये आता ही है? जी मैडम, रोज आता है। कल कब आया था? कल शाम जल्दी आ गया था। कुछ तो लफड़ा था, बहुत गुस्से में लग रहा था, उसने बाटली भी तोड़ दी और 10-10:30 बजे वो चला गया था। उसके बाद रात में फिर वो आया, 12:30 बजे बार बंद कर रहा था। बहुत जिद करने लगा मैडम, तो मैंने एक बाटली दे दिया, लेकिन मैंने बोला तू यहाँ नहीं कहीं और जाके पी। तो फिर कहाँ गया था? बाजू में एक पार्क है और जितना बेवड़ा लोग है ना सब उधर ही जाके दारू पीता है, उधर ही गया होगा मैडम। हाँ साहब, जानता है इसको, कल रात यहीं आया था वो। कितने बजे आया था? और रात को 1 बजे के बाद आ जाएगा और सुबह में 6:30-7 बजे चला गया वो मैंने देखा था उसको जाते हुए। बच्चे की फोटो दिखाओ। इसे देखा है? नहीं साहब। रवि, ये महेश के बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से तो 11:15 बजे निकला है। उसके पीछे महेश और फिर श्रुति। उसके घर के बीच में और बार के बीच में जितनी दूरी है उस हिसाब से तो उसे 12:15 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। मैडम, उसने चढ़ा रखी थी, हो सकता है कि लुढ़क गया हो। पॉसिबल तो है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि उसने अपने अवी को ढूंढ लिया हो, क्योंकि वैसे भी वो गुस्सा था तो कहीं अपने बच्चे पर गुस्सा तो निकाला नहीं उसने। दर्द, एक काम करा, हॉस्पिटल्स और मॉक चेक करो बच्चों की अनक्लेम बॉडीज के लिए। आए मेरे बोला शिकारी, एक चाय 2 खारी, इसका रोरेला भारी, जल्दी दे दे मेरे भाई। अभी देता हूँ भाई जी। क्या बोलता है धंधा, किस्मत खुली कि नहीं? बंटा, अगर अपन की किस्मत खुलती ना तो अपन किसी 5 स्टार होटल में जाके सफेद कप में चाय पीता। इधर तेरी सड़ेली टपरी में आके कांच के गिलास में थोड़ी ना चाय पीता। ये लो स्पेशल चाय, खारी मैं अभी दे। अरे कहाँ गया लाला? कहाँ गायब हो गया लाला? क्या हो गया लाला? रवि, लोकेशन से बाकी डिटेल्स पण मागवा। हो मॅडम। मैडम, काय चाललंय? काय चाललंय? शांत रहा। मेरे पति 2 दिन से घर पे नहीं लौटा। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर कहीं भी नहीं मिल रहा है। क्या बोल के गए? कुछ नहीं, हर रोज की तरह मार पीट कर गए हैं मुझे। उसके बाद से वो घर पर नहीं आए। मैं अभी को ढूंढने बाहर निकल गई। उसके बाद मैं मम्मी के यहाँ पे चली गई थी। मुझे लगा वो आ गए होंगे घर पे, पर जब सुबह मैं घर पर गई तो सब सामान जैसे कि वैसे ही था। मुझे लगा रात तक आ जाएंगे, पर नहीं मैडम, रात में भी नहीं आए और आज सुबह भी नहीं आए। घर से निकला था तो पी के निकला था? शराब के सिवा उसे आता ही क्या था? और
रडू नको मला रडू नको आपण कोण मैडम ये मेरी सासू माँ है। माँ होने के नाते ये बताते हुए लाज वाटते मला कि मेरा बेटे के साथ रहने के बजाय ऐसे लगता था जैसे मैं किसी शैतान के साथ रह रही हूँ। रोज रोज की कला से तंग आकर मैं सतारा में चली गई अपने भाई के पास रहने। जैसे मुझे अभी के बारे में पता चला मैं भागी चली आई। हम लोग जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। रक्षा कर मेरे बच्चे की। बाहर क्यों जाना? मैडम मुझे लगता है महेश झूठ बोल रहा है, इसलिए तो भाग गया। कब तक भागेगा? तभी उसकी सारी डिटेल्स फ्लोट करो, उसके बैंक अकाउंट भी फ्रीज करो। उसके जैसा शराबी बिना पैसे के ज्यादा दिन तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। चूहे की तरह बिल से निकाल लेंगे उसे। हो मैडम। हेलो, हो क्या? बोलिए। लंच के बाद मिस्टर सिंह का मैथ पीरियड था, वो आज एब्सेंट थे, इसलिए क्लास का ब्रेक था। अचानक राकेश मेरे पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि मैम मोहसिन गिरा हुआ है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है। और मैं जब तक आई तब तक बहुत देर हो गई थी। मोहसिन बड़ा ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था। Where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free, world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Into heaven of freedom, my father led my country awake. आजकल कौन से बच्चे टैगोर की पोएम याद करते हैं और कौन से पेरेंट्स करवाते हैं, पर मोहसिन के फादर ने करवाई थी। हम लोग सुबह से उन्हें कांटेक्ट कर रहे हैं पर वो लोग फोन आंसर ही नहीं कर रहे। आप हमें मोहसिन की डिटेल्स और फोटोग्राफ दे दीजिए। क्या? श्योर। भोसले, बॉडी पोस्टमार्टमला पाठवा। द्रवी, देखने में तो पॉइजन का केस लग रहा है, लेकिन बच्चे को पॉइजन? मैडम लंच बॉक्स से आधी रोटी और कोरमा मिला है। लैब में भेजो। ओके मैडम। और मोहसिन के माँ बाप को फोन करो, फोन नहीं उठाते तो घर पर जाओ और जैसे फोरेंसिक लैब का रिपोर्ट आता है मुझे इन्फॉर्म करो। राइट मैडम। ये लीजिए। अगर चाय यहाँ पीता था तो भीख भी इसी एरिया में मांगता होगा। जानता है इसको? हाँ सर, इसका नाम लाला है। और ये बैसाखी इसकी है, लंगड़ा है ये। सर इसमें तो गरीबी है। फूड पॉइजनिंग का मामला लगता है। इसका किसी से कोई लफड़ा हुआ था जो इसे कोई जान से मारना चाहता हो? इसका कोई दोस्त यार है जो इसको अच्छे से जानता हो? जेवीएल मॉल के पास जो सिग्नल है वहाँ के भिखारी इसके अच्छे दोस्त हैं। वहाँ से साहब आपको कुछ पता चल सकता है। ये क्या हो गया था इस शहर में? पुलिस इन चारों मामलों की जांच पड़ताल में उलझी थी। हाँ दरवी बोला। मैडम मोहसिन की माँ एक मेड है और शायद मलाड के किसी अपार्टमेंट में काम करती है। और उसके पिता? मैडम उसके बारे में ज्यादा पता नहीं चला, लेकिन जुहू अंधेरी साइड में कहीं काम करते हैं और दोनों ही इस वक्त घर पर नहीं है। ठीक है, ट्रेस करो। राइट मैडम, चलो। कब तक फोन से चिपकी रहेगी? घबरो नको, आ जाएगा वो। पता नहीं दोनों कहाँ चले गए मुझे छोड़ के। हम पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी, खुद भी जाके ढूंढ लिया। क्या करूं माँ जी मैं? रणू नको वाला अभी आ जाएगा। ये सब मेरी गलती है। इतनी अच्छी लड़की ढूंढी मैंने और शादी उस जल्लाद से कर दी। मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं आई, माफ कर दे। ऐसा मत कहिए। आई नमस्ते साहब। क्या हुआ साहब? लाला को जानते हो? क्या किया लाला ने? कोई लफड़ा किया साहब? मर गया। मर गया? कैसे साहब? जहर देके मारा है किसी ने। वो तो बड़ा मस्त बंदा था साहब, उसको कौन जहर देगा? अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता था वो, उसको अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाता था।
एक से एक आइडिया था उसको भीख मांगने का। साहब साहब साहब, मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चे के कफन के लिए कुछ पैसे दे दो साहब, इसका अंतिम संस्कार करना है साहब। मेरा बच्चा हुआ, मेरा बच्चा साहब। मालिक, आपका बच्चा सदा सुखी रहे वाले। ये छोटे भाग मामू लोग, ये मामू, आपका मुंबई में अपुनिक मिलता है क्या? ये मर गया। सॉरी भैया, मैंने देखा नहीं। आपको ज्यादा तो नहीं लगी ना? नहीं मैडम, आप जाने दीजिए, वैसे भी ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा। नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, मैं आपको कुछ पैसे देती हूँ, अपने सिन का ट्रीटमेंट करा दीजिएगा। आप ये लो, प्लीज ट्रीटमेंट करा लेना आप। किसी डॉक्टर से कैंसर का पर्चा बना के एक बार उसने खूब पैसा बनाया था। एक बार तो उसने अपने शरीर पे ऐसी बदबू लगा लिया था कि किसी के पास भी खड़ा होता था ना तो लोग उसको भगाने के लिए पैसे देते थे। ये सब तो ठीक है, किसी के साथ कोई लफड़ा तो नहीं था उसका? हाँ, पिछले सप्ताह एक छोटा सा लफड़ा हुआ था आंटी किचन वाले बुटकिया के साथ। चल क्यों चलते झगड़े? अरे नहीं नहीं साहब, बुटकिया मेरी बाट लगा देगा। मैं उसका फोटो भेजता हूँ ना आपके पास। चल जल्दी भेज। सब क्या हुआ? सब बाबू बुटकिया तू ही है? सब लाला को जानता है? जानता हूँ। क्या हुआ लाला को? क्या हुआ मेरे से पूछता है? हाँ? जहर देके मार दिया उसको और मुझसे पूछता है कि क्या हुआ? क्या सब लाला मर गया? सब वो जेंटलमैन बन के घूमता था साहब, उधर टॉयलेट में कपड़ा चेंज करता था साहब। हाँ कौन सा टॉयलेट? वो सब आगे जाके लेफ्ट साइड में टॉयलेट है। टेबल पर ठेवा, मैं नंतर चेक करते। मैडम बोला दरवी। मैडम के नगर पुलिस स्टेशन से कॉल आया था, वहाँ पे भी एक सिमिलर केस आया। वहाँ पे भी एक भिखारी की मौत कोरमा खाने से हुई है। शायद किसी ने जहर वाला कोरमा बेचा है। जो तुम सोच तो करेक्ट रहे हो दरवी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। स्कूल का बच्चा है मालाड में और वो भिखारी शहर के दूसरे कोने में। एक को घर से कोरमा मिला होगा और दूसरे को रास्ते से कहीं से। और अगर किसी होटल ने पॉइजनस कोरमा बेचा है तो और भी केसेस होते हैं। क्या कनेक्शन हो सकता है दोनों का? ये मोहसिन की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? मैडम रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। तुम्हारा मोहसिन की माँ से कुछ कांटेक्ट हुआ था? नहीं मैडम, उसका फोन स्विच ऑफ। हमने सर्विलेंस पे डाल दिया है, जैसे ही फोन ऑन करेगी हमें पता चल जाएगा। ये भिखारी वाला केस कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है? दीक्षित, पहले बोरीवली में था। दीक्षित से केस के डिटेल्स मंगवाओ सारे। राइट मैडम। मैडम दीक्षित ने उस भिखारी की आधार कार्ड की फोटो भेजी। गुड। सब लोग इसे लाला कहते हैं, लेकिन असली नाम है लियाकत शेख। यही मलाड में रहता है, सूर्य चौल में, होली नंबर 125। रवि, ये बच्चे का क्या एड्रेस है? मैडम सेम, सूर्य चौल। दोनों का एड्रेस एक ही है? मैडम इस भिखारी के आधार कार्ड पे नाम लियाकत शेख, उस बच्चे के स्कूल रिकॉर्ड में बाप का नाम लियाकत शेख। दोनों ही कोरमा खा के मरते हैं। मैडम ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हो ना हो ये दोनों बाप बेटे हैं मैडम। रवि, ये मोहसिन के माँ का क्या अपडेट है? नफीसा को कुछ पता नहीं चला। एक काम करो, पड़ोसियों को बुलवा लो बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए। हो मैडम। मैडम, ये इन दोनों डेड बॉडी की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट्स मैच करती है, एड्रेस भी सेम है। आप इन दोनों को पहचानती है? हाँ मैडम, ये लियाकत है और वो इसका बेटा मोहसिन। ये लियाकत की बीवी कहाँ है, कुछ बता सकती हैं आप? मुझे पता नहीं मैडम। लेकिन मैडम, लियाकत तो हर किसी की मुसीबत में रुपए कौड़ी से भी सबकी मदद करने को तैयार रहता था। ठीक है, आप सब लोग जाइए, जरूरत पड़े तो बुला लें। जी मैडम। रवि, ये नफीसा के बारे में पता करो जरा। इन दोनों का टिफिन भी तो उसने पैक किया होगा। हो सकता है इन दोनों को जहर देकर मारकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हो। उसका लास्ट लोकेशन पे गए थे क्या? हाँ मैडम गए थे, लेकिन वहाँ किसी जादव का घर निकला। ठीक है, उसके आसपास चेक करो जरा। और ये अभी वाले केस में कुछ नया हाथ लगाए? नहीं मैडम, उसके केस में कोई लीड नहीं मिली। ठीक है, चलो। एक भिखारी ने अपने बेटे के लिए सुनहरे सपने देखे थे। ये ले मेरे बेटे तेरा इनाम। अब्बुल आया ऊपर का छोरा अब्बल। अपन तो स्कूल टाइम पे कुछ कर नहीं पाया, लेकिन अपन का बेटा करेगा, डॉक्टर बनेगा। बनेगा ना बेटा? हाँ अब्बू बनूंगा। रवि, चेक करा जरा, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है? हो मैडम। मैडम तो महेश का फाइनेंशियल रिकॉर्ड है। नहीं मैडम,
जब से हमने उसके अकाउंट सीज करे हैं तब से कोई एक्टिविटी नहीं हुई। एग्जैक्टली ये महेश शराबी है, ये शराब तो कभी छोड़ेगा नहीं, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, और खासकर जब ये स्ट्रेस में है। और अभी तो भाग भी रहा है हमसे। और ये रिकॉर्ड देखने के बाद पता चलता है काफी दिनों से उसने विड्रॉल का एक भी अटेम्प्ट नहीं किया है, कोई भी कार्ड यूज नहीं किया है। प्रॉब्लम तो है। दर्दी एक काम करा, उसके फैमिली में फोन करो फिर से एक बार और पूछताछ करो, कोई ऐसा है जो उसकी इस वक्त मदद कर सकता है, कोई भी फ्रेंड हो, कलीग हो या फिर कोई रिश्तेदार। क्योंकि अगर ये अल्कोहलिक है तो ये बिना पैसा खर्चा किए या बिना पिए तो नहीं रह सकता इतने दिन। मैम, रॉयल सनशाइन बिल्डिंग से कॉल आया है, एक फ्लैट में से बदबू आ रही है। चला। सब चेक करो। मैडम ये तो नफीसा है, नेबर ने इसको फोटो दी थी। मैडम ये थैली मिली। क्या है? ये डिब्बा है इसमें। मैडम इसमें भी कोरमा है। पर्स में देखो क्या है। जी मैडम इसमें पैसे और ये मोबाइल है। इसे कहता आवेद गया दादी, इसके घर का वारंट निकालो और ये लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजो। हो मैडम। सब छान मारो, कुछ मिलता है तो देखो। एक भिखारी के पूरे परिवार की जहर से मौत हुई थी। क्या किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली थी या फिर इस मौत की वजह कुछ और ही थी? दादी कुलूप तोड़ा। हो मैडम। अंदर चेक करो सब। हो मैडम। बघा आत काही सापडतंय का? मैडम ये देखिए, इसमें कोरमा लेकर आई थी। ये उसे उस किसी घर से मिला होगा जहाँ वो काम करती थी। लेकिन मैडम कोई किसी को जहरीला खाना क्यों देगा? अभी ये लाला तो किसी से खाना नहीं ला सकता है, क्योंकि वो भिखारी होकर भी खुद का टिफिन बॉक्स लेकर जाता है। इसका मतलब वो घर का खाना खाता है। ये मेड लोग खाना ना बनाना पड़े इसलिए दूसरे के घर का बासी खाना मांगते हैं। एक काम करो, पता करो ये कहाँ काम करती थी। हो मैडम। भाग जरा। मैडम, आवी के बारे में कुछ पता चला? नहीं, लेकिन इसी बारे में कुछ पूछताछ करनी है आपसे। दादी फोटो देखो, इसे पहचानती आप? हाँ, ये हमारी मेड नीलम है। ही माझ्याकडे काम करायला येते, पर पिछले 2 दिन से ना ही हमारे घर काम के लिए आई और ना ही फोन पिक कर रही है। पर क्या हुआ मैडम? ये नीलम नहीं, नफीसा है। और हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। काफी मेड्स अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए नाम बदल कर काम करती है। ये 1-2 दिन पहले आपने कोरमा बनाया था घर पर। हाँ, अभी को कोरमा बहुत पसंद है। उस दिन नफीसा आई थी आपके यहाँ पर? नफीसा? पता नहीं, पर हमारे घर की एक्स्ट्रा चाबी है उसके पास। अगर मैं ना हूँ तो वो हमारे घर साफ सफाई के लिए आ जाती है। और उस दिन तो मैं आई के साथ थी। हो सकता है कि वो घर पे आई हो, साफ सफाई की हो और चली गई हो। घर का बचा हुआ खाना नफीसा को आपने ले जाने के लिए कहा था? नहीं। देखिए श्रुति जी, आपके हस्बैंड भाग तो गए हैं, लेकिन पूरे चांसेस है कि वो आपको मारने की कोशिश कर रहे थे। क्या? कुछ तो लफड़ा था, बहुत गुस्से में लग रहा था। उसने बाटली भी तोड़ दी, हार पर जहर से मार देने की बात कर रहा था। ये तो करता सारी दुनिया को जहर खिला के मार डालू। उन्होंने कोरमा में जहर मिलाया था आपको मारने के लिए। हाँ, हालांकि आपने वो कोरमा खाया नहीं, लेकिन शायद वही कोरमा नफीसा अपने घर पर लेके गई थी और अपने बेटे और पति के साथ उसने खाया, और उस कोरमा से वो तीनों की मौत हो गई। ऐसा नहीं हो सकता। उस इंसान का कोई भरोसा नहीं। मेरे ख्याल से तो ऐसा ही हुआ है, इसीलिए तो वो भाग रहा है, छुप रहा है। ये प्लान तो उसका नाकामयाब रहा।
लेकिन हो सकता है श्रुति जी कि वो आपको फिर से मारने की कोशिश करे। अगर वो दोबारा आपसे कोई कांटेक्ट करता है तो प्लीज हमें बताइएगा। जी चलो। क्या वाकई महेश ने ऐसा किया था और इसीलिए वो छुप कर बैठा था? क्या अभी भी उसके पास था? क्या उसे पता था कि इस हादसे ने 3 बेगुनाहों की जान ली है? महेश अगर गायब होने की फिराक में था तो हो सकता है किसी के साथ मिलकर उसने पहले से ही पैसे का जुगाड़ करके रखा हो। किसी औरत का तो चक्कर नहीं है। रवि एक काम करा, महेश जिस दिन गायब हुआ है उस दिन से अब तक का उसके बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ओ मैडम। रुको यहाँ पे। देखा रवि, ये श्रुति के जाने के बाद महेश की माँ यहाँ क्या कर रही है? ये फुटेज तादाद दे जरा, और ये महेश की माँ को भी बुलाओ पुलिस स्टेशन। हो मैडम। क्यों माता जी, आप इतनी रात को घर पे क्या करने गई थी? क्यों? क्या मैं अपनी बहू को मिलने जा नहीं सकती? हाँ, लेकिन आप मिलने तो नहीं गई थी। आपके बेटे ने आप पर हाथ क्या उठा दिया? आपको इतनी नफरत हो गई कि उसे जहर दे दिया। जहर? मैंने दिया? माँ उसकी मैं, बेटा कितना भी कपूत हो लेकिन माँ अपने बेटे को जहर नहीं दे सकती। नहीं, आपके जहर के चक्कर में आपका बेटा तो नहीं मरा, लेकिन और 3 जानें चली गई। आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं? अब अभी और महेश को ढूंढिए ना। मैम ये देखिए। मैडम आपने हमें बुलाया, कुछ पता चला अभी के बारे में? आपके पति के बारे में पता चला है। पति के? मेरा अभी कैसा है मैडम, कहाँ है? क्यों, अपने पति के बारे में नहीं जानना चाहेंगे आप? नहीं मैडम, वैसी कोई बात नहीं, पर मेरा अभी कहाँ है? सुखरूप है, उठे उसके बाबा के पास है। क्या? हे कैसा शक किए? वो उसके बाबा के पास ही है मिसेस श्रुति। वो उसके बाबा के पास नहीं हो सकता। देखिए, आप बकवास बंद कीजिए। मैडम बकवास तो आप कर रही है, मुझे सच बताइए मेरा अभी कहाँ है? देखिए, मैंने एक बार कह दिया वो अपने बाबा के पास है। वो अपने बाबा के पास नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकता? क्या कहा आपने? मर गए या फिर मार दिया आपने? पूछ रही हूँ मेरा अभी कहाँ है? ये रोने धोने के लिए सारी उम्र पड़ी है, सबूत है हमारे पास सब। अब सब कुछ आप बताएंगी या फिर? मैंने जो भी कुछ किया अपने अभी के लिए किया। तू जानना चाहती है ना कि अभी कहाँ है? मैंने उसे मार डाला मुझसे। उसने मेरे बेटे को मार दिया था, तो क्या मैं उसे जिंदा रहने देती? फिर माँ ने और मैंने लाश को मेरी गाड़ी में रखा और फिर माँ के घर के पीछे लाश को दफना दिया। नफीसा वो जहर वाला खाना अपने साथ ले गई थी। मैंने उसे कॉल करने की कोशिश की मैडम, उसने कॉल नहीं किया। मैडम मेरा अभी कहाँ है, मुझे बता दीजिए। मैं अभी को देखना चाहती हूँ मैडम। हमारी टीम ने अभी को ढूंढ निकाला है राजापुर गांव में। किसी बस में बैठ के वहां पहुंच गया था। डोंट वरी, आपका अभी सेफ है। आजाद जिंदगी तो वो जिएगा, लेकिन बिना माँ बाप के। इस केस ने लोगों को निशब्द कर दिया। अपने पति के अत्याचार से पीड़ित श्रुति के सब्र का बांध जब टूटा तो उसने अपने पति की जान ली। श्रुति के साथ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद भी इसके लिए जिम्मेदार थी। वो क्यों ये सब बर्दाश्त करती रही? क्यों उसने पुलिस की मदद नहीं ली? रिश्ते में समझौता ठीक है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है।
अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।